हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पायर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, लॉर्ड सीमा, शैडो किंग और फैन क्यूबाई आपस में बात कर रहा था, जहां पर फैन क्यूबाई कहता है एम्पायर ने जब से ज़ूफेन के पीछे गू सैंतोम को भेजा है तब से गू सैंतोम लापता है। गू सैंतोम कहीं पर चला गया है। तो फिर शैडो किंग कहता है मेरे ख्याल से उसे ज़ूफेन द्वारा हटा दिया होगा, क्योंकि जब बात ज़ूफेन जैसे आदमी के आती है तब वो किसी भी चाल को इस्तेमाल करके बच्चे को किसी ट्रैप के अंदर फंसा के मार दिया होगा। फिर लॉर्ड सीमा कहता है अगर ऐसी बात होता है तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा होगा कि प्राचीन 3 कड़ियों के बिना हम लोग कैसे वांगफू को हराने वाले हैं, कि हमारे अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस 9 ड्रैगन बॉडी को हरा सकते हैं। महामहिम की योजना भटक गई है। फिर शैडो किंग कहता है नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा हो, हम अभी भी 2 है। फिर ये बात सुन के फैन क्यूबाई और लॉर्ड सीमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहता है तुम्हारा मतलब कौन। फिर शैडो किंग कहता है शायद से आप लोग नहीं जानते, लेकिन महामहिम के आसपास 5 डिवाइन ड्रैगन असल में है और इंपीरियल सिटी में अभी भी 2 डिवाइन ड्रैगन है और उन दोनों डिवाइन ड्रैगन को प्राचीन में 3 कड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अब मुझे डर है उनको फिर से 9 ड्रैगन बॉडी को हराने के लिए उपयोग किया गया है, पटने के लिए कहा जाएगा। लोग देर से इंपीरियल फैमिली के अंदर ज्वाइन हुआ, इसीलिए मुझे समझ में आता है आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता। 2 लोगों को हमारी एम्पायर बुड्ढे का पुराना दोस्त माना जा सकता है, के पास ड्रैगन गॉड की बहुत ही ज्यादा पावर मौजूद है। अगर वो दोनों अभी तक एम्पायर के पास नहीं होता तो फिर अब तक तो एम्पायर बेकाबू हो जाता। आप दोनों को सच में लगता है महामहिम पर भरोसा किए बिना इतना ज्यादा जोखिम उठाएंगे, अपने सभी डिवाइन ड्रैगन को यहाँ पर भेज देंगे, खुद अकेला इंपीरियल सिटी के अंदर बैठे रहेंगे। तो फिर ये बात सुनने के बाद फैन क्यूबाई सोच रहा है मैं देख रहा हूँ सब कुछ बिल्कुल आपके दिल के मुताबिक ही हो रहा है, कुल महामहिम के विश्वासपात के रूप में, और इससे देखा जा सकता है महामहिम को हमारे भी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों को दोबारा से ज़ूफेन और सर हांगफू का फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ूफेन और सर हांगफू एक दूसरे के आमने सामने होता है, जहाँ पर ज़ूफेन अपनी रेड और ब्लैक ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी क्लिंगबली पंजे के अंदर और भी ज्यादा पावर इकट्ठा करने लगती है। इसे देख के सर हांगफू हंसते हुए कहता है क्या आप अभी भी अंत तक लड़ना चाहते हैं? की चिंता मत करो, तुम्हारी ये कमजोर मुठ्ठियां मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं अजय हूँ, भले ही आप मेरे साथ अब तक लड़ते रहे, लेकिन समय के बीतने के बाद आप निश्चित रूप से मेरे से हार जाएंगे। फिर जोर से कहता है ज़ूफेन तुम हार गए हो और तुम्हें बचने की कोई भी रास्ता नहीं है। तो फिर ज़ूफेन कहता है जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, और फिर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है अगर मेरी मुट्ठी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते है तो फिर मैं तुम्हें कुचल कर ही मार डालूंगा। फिर ये बात सुन के सर हांगफू जोर जोर से हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझ पर कदम रखोगे? अगर तुम मुझे कुचलने वाले हो तो फिर मैं क्यों नहीं तुम्हारे पैर को ही उखाड़ देता हूँ। फिर ज़ूफेन के ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या आपके दोनों पैर उपयोगी है मुझे कुचलने के लिए? ठीक है, इसे अलग करने के लिए मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। ये कह के ज़ूफेन के ऊपर बड़ी स्पीड से हमला करने लगती है। तो फिर जैसे ही हुआंगफू तियानयुआन ज़ूफेन के ऊपर ड्रैगन क्ला मारती है, ज़ूफेन उससे बच जाती है। तो फिर ज़ूफेन साइड हटते हुए आसमान में चला जाती है और फिर हुआंगफू तियानयुआन से कहता है सर हांगफू अब मैं तुम्हें कुचल कर मारने वाला हूँ। कहने के बाद ज़ूफेन जोर से कहता है ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी आर्ट हैंड टू लेग। जैसे ही ज़ूफेन ये कहता है उसकी बाजू क्लिंग की लेग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर हांगफू तियान के ऊपर बहुत ही जोरदार प्रेशराइज करती है, जिससे कि हांगफू तियानयुआन बच नहीं पाता। सर हांगफू उससे डायरेक्टली हिट होता है और हिट होने के बाद उसकी पूरी बॉडी क्लिंग की लेग के नीचे दबने लगती है। इस वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होती है। फिर धमाका हटने के बाद हमें दिखाया जाता है हांगफू तियानयुआन के बॉडी जमीन के अंदर धंस गया था, कि हम लोग जानते ही है क्लिंग की लेग के पावर बहुत ज्यादा है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।